मन बसियो रे राधे। मेरे प्रभु जानते की राधे, मेरे प्रभु जानते बात घट घट की बजाए जा प्यारे हनुमान तुझ की राधे, प्यारे हनुमान तुझ की। हनुमान जी महाराज चुटकी बजाए जा रहे थे, अभी हाथ नहीं थकिया, चलने दो ऊपर। हाथ थक जाएगा समझ लो भक्ति पूरी हो गई। जब चुटकी बजाए जा रहे थे, अब राम माता जानकी ने विचार किया, अब फुर्सत हुई, हनुमान को खटको खत्म हुआ। जैसे राम जी के पास बात करने आई और राम जी को बगासी आई, मुंह फटा का फटा रह गया। जानकी जी ने कारे वारे तकदीर, बड़ी मुश्किल से हनुमान को खटको दूर कियो तो आई बगासी आ गई, तो मुंह फटा का फटा। डॉक्टर वेद सब बुलाए, भगवान का मुख अब राम जी बोले ही नहीं तो मतलब कही। सब आ गया फिर भी मुंह नहीं मिला। जानकी जी ने कहा हनुमान कहाँ है? हनुमान देख के तो चुटकी बजाए जा रही थी। लखन भरत शत्रुघ्न सब चलेगा पर हनुमान जी नहीं आए। माता जानकी दौड़ी, ए हनुमान बेटा तेरे राम को क्या हुआ? चल। राम जी का नाम सुनते हनुमान दौड़े और राम जी के मुख पर हाथ लगाया। राम जी का मुख बजाए जा प्यारे हनुमान, बजाए जा प्यारे हनुमान। ओ राम जुटकी रे हनुमान जुटकी, राम जुटकी रे हनुमान जुटकी, बजाए जा प्यारे जुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान जुटकी। जय जय श्री राधे। हनुमान जी से कहा, माता जानकी ने, हनुमान आज के बाद राम के और हनुमान के बीच में नहीं आऊंगी, मैं हट जाऊंगी, पर तुम्हें कभी जाओ, कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा, कलयुग में तुम्हारी जो भक्ति करेगा कभी उसके पास संकट नहीं आएगा। अब एक दिन अब क्या हुआ, हनुमान जी को तो लाइसेंस बन गया घर का आना जाना, अब तो कोई टेंशन नहीं रहा, सब भक्ति प्राप्त हो गई। अब एक दिन माता जानकी सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा मैया ये क्या लगा रही हो? उन्होंने कहा बेटा ये सिंदूर है। अरे इससे क्या होगा? इसके लगाने से तेरे राम जी की उम्र बढ़ती और राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा हाँ। हनुमान जी मार्केट में दौड़े, बाजार में दौड़े और सेठ के पास कहा तो कतरी सिंदूर है, सब हमारे ऊपर डाल, जितना तेल है सब डाल दे, लथपथ होकर चले। माता जानकी ने देखा हनुमान सिंदूर में आ रहे, उन्होंने कहा भैया रुक जा, सब कालीन खराब कर देगा। उन्होंने कहा मेरे प्रभु कहाँ हैं? उन्होंने कहा अंदर है। मैया कालीन खराब हो तो हो, पहले मेरे प्रभु के पास जाऊंगा। राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा अरे हनुमान ये क्या है? उन्होंने कहा भगवान आप प्रसन्न हो कि नहीं? भगवान ने कहा हनुमान मैं कभी नाराज नहीं हुआ, मैं तो तेरे ऊपर सदा प्रसन्न हूं, पर ये किसने बताया? उन्होंने कहा मेरी मैया एक चुटकी भर सिंदूर लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है, तो मैंने पूरे बदन पे लगा लिया, आपकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, बस मुझे यही खुशी है। राम जी ने गले में लगा दिया। यहीं से राम कथा आगे भगवान कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुरसेन के पुत्र वासुदेव इधर उग्रसेन राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि दर्शन से यज्ञ से एक संतान गर्भ में आ गई। अब ये माता उनके लिए विशेष बात है, सुन लेना।
महाराज उग्रसेन के पत्नी की गर्भ था और वो रोज मंदिर दर्शन जाती थी। एक दिन दुर्मिल नाम का राक्षस सामने आ गया। थोड़ी एक बात समझना, हमारे संतान की को संतान क्यों हो जाती है? जिस प्रकार जैसे पापड़ में, बच्चों बच्ची को थोड़ा हटाओ यार यहां से। अरे एक एक दो दो बीच में बैठा दो इनके माताओं के बीच में। एक पापड़ पर किसी माता की छाया पड़ जाती है तो पापड़ खराब हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अचार पर किसी की छाया पड़ जाती है तो अचार। इसी प्रकार हमारे गर्भ का जो पेट में जो गर्भ होता है वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्यों? रानी उधर से दर्शन करके आ रही थी और दुर्मिल नाम का राक्षस की परछाई गिर गई और रानी ने उस दुर्मिल नाम का राक्षस को देख लिया और गर्भ में अच्छी संतान का राक्षस बन गया और वो कंस बन गया। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है गर्भवती महिला को घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक घर में ही भगवान की तस्वीर, अधिक से अधिक घर में ही भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर जाना है तो नीचे चरणों में नजर झुकाते हुए सत्संग में जाना चाहिए, वरना हमारी संतान दूषित हो जाती है, संतान की को संतान उत्पन्न हो जाती है। और यही हुआ महाराज उग्रसेन के साथ कि रानी दर्शन करने को गई पर दुर्मिल नाम का राक्षस सामने आ गया और उसकी परछाई गिरने से दूषित हो गया गर्भ। और जब संतान ने जन्म लिया तो एक राक्षस ने जन्म लिया। और गुरुदेव ने आकर, जब क्योंकि गुरुदेव ने ही प्रसाद और फल दिया था और उसी का फल गुरुदेव ने कहा यह गर्भ दूषित हो चुका है राजन, तुम एक काम करो, इस बच्चे को यमुना में डाल दो। केले की टोकरी बनाकर केले में लपेटकर उग्रसेन राजा ने यमुना में कंस को डाल दिया। थोड़ा समझना इस बात पर। एक बात देख लेना, गार्डर है नहीं, गार्डर, मकान में पोताई कराऊंगा न वार्निश लगाऊंगा फिर भी कीट लग जाएगी न, वही गार्डर को टुकड़ों नाली में डाल दो कभी नहीं सड़ेगा। समझना इस बात को। खराब चीज कभी खराब नहीं होती और अच्छी चीज कभी अच्छी नहीं रह सकती। हम बढ़िया कमरे में रहते हैं, एसी में रहते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, फिर भी मलेरिया बुखार आ जाता है। और जो फुटपाथ पर नाली के पास में सोते हैं उनको कभी मलेरिया बुखार आता देखा? वना के हाथ पांव घुटना देखा दुखता हुआ? वना बिछाए ना तो बिछावा को मिले, ना ऊपर टप्पर मिले, न ढंग से कम्बल मिले, पर कभी उनको अस्पताल में आपने नहीं देखा। दो व्यक्ति की बीमारी नहीं लगती है, कौन से? एक तो फुटपाथ पर सोने वाले, एक संत जो है जंगल में रहने वाले। इन दो व्यक्ति के कभी ऑपरेशन नहीं होता है। और व्यक्ति, दो व्यक्ति का ही नाम चलता है संसार में। एक तो पहुंचा हुआ संत, उसका नाम संसार में चलता है। एक पहुंचा हुआ डाकू, दुष्ट आदमी, दो ही आदमी का नाम चलता है। बीच वाले का तो नाम नहीं चलता है, दो ही, एक तो बिगड़ा हुआ इंसान और एक सुधरा हुआ इंसान, दो ही व्यक्ति का नाम चलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
जब उग्रसेन ने कंस को पानी में यमुना में डाल दिया, इधर वासुदेव के पिताजी सुरसेन महाराज जब अपने पितरों को जल दे रहे थे, उस दिन बच्चा बेटा हुआ आया, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए और अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम्हारा एक बेटा वासुदेव है, अब एक दूसरा एक और बेटा है, ये कंस है। वासुदेव और कंस ने एक ही माता का दूध पिया। देखिए, पला बड़ा हुआ, आज कंस 20 वर्ष का हो गया। अब जहां कोई सुखी थी रहनी, तो नारद जी के मन में बड़ो खटको रहे कि सुखी का सा। कण के घर में सासू बहू अच्छी प्रेमती रहती है नहीं, तो कोई न कोई जो नारद पुतना बगल में रहे विवणा बड़ो खटको हो जाना, घर में शांति का सा, तो कहीं न कहीं बीज बोईने चले जाए। होवे कि नहीं होवे भाई? पहले तो एक आध पूतना थी, अब तो यहाँ तो घर घर पूतना है। पहले एक नारद था, यहाँ तो घर घर नारद मिलेंगे, है ना। नारद जी चलिया वहां से सीधा कंस के पास गया। अरे पागल, तू यहाँ टुकड़े तोड़ रहा है वासुदेव के यहाँ, तो तू तो बहुत बड़ा राजा का लड़का है, तेरे पिताजी उग्रसेन मथुरा के राजा है। उसी वक्त कंस ने अगासुर बकासुर आदि राक्षसों को इकट्ठा करके अपने ही पिता को पकड़कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। देखिए, स्वयं राजा बन गया। अब कंस की चचेरी बहन थी देवकी, उससे बड़ा प्रेम करती थी। उनने विचार किया, अब मैं किसके साथ विवाह करूं, क्योंकि मैंने वासुदेव के घर का अन्न भी खाया और दूध भी खाया। एक काम करता हूं, मैं वासुदेव को ही मेरी बहन की शादी हो जाएगा तो उनका कर्जा भी पड़ जाएगा और ये एहसान भी हो जाएगा। वासुदेव शादी नहीं करना चाहते। वासुदेव ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति से दुश्मनी भी भरी ने दोस्ती भी बुरी। चोर आदमी है नहीं, उनसे दुश्मनी भी गलत और दोस्ती भी गलत। दोस्ती क्यों कि अगर मैंने कहीं चोरी को नहीं मिली तो फिर हमने दोस्त के वहीं देर लगाएगा, है ना। जिस प्रकार डाकन है, डाकन पहले तो अड़ोसी पड़ोसी के बेटे को देखेगी, अगर वहां नहीं मिला तो फिर सगे बेटे के ही तागा बांध देगी, क्योंकि वो किसी की भली। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी किसी का भला नहीं होता है। निमंत्रण दिया बड़े धूमधाम से कंस का विवाह। कंस ने महाराज वासुदेव के साथ विवाह हुआ और विवाह होते ही जैसे ही रथ में बैठाकर अपनी बहन को स्वयं सारथी बनकर विदा करने लगे, उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसके 8वें गर्भ से तेरा मृत्यु का कारण होगा। कंस ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, 8वां बालक होगा जब देखूंगा। फिर भी रथ लेकर आगे चलने लगा। इतने में नारद जी को शांति प्रसन्न नहीं हुई। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा, अरे तू क्या कर रहा पागल, क्यों? ले पट्टी ला, चाक ला। पट्टी और चाक मंगवाया। उन्होंने कहा 8 लाइनें खींच। 8 लाइनें खींची। अब गिन 1 2 3 4 8। अब पाछे से गिन 1 2 4 8। बीच में से गिन 1 2 4 8। अब बता तू कौन सो पहलो कौन सो 8वां। कंस ने कहा, नारद जी अच्छो करियो आपने, तो वो तो चक्कर में पड़ गया था। उसी वक्त अपनी बहन का केस यानी बाल पकड़कर काटने के लिए तैयार हुआ मस्तक। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज आप तो बलवान हैं, आपका तो नाम चलता है, और आप अगर अपनी बहन का मस्तक काट दोगे तो बदनामी हो जाएगी। कंस ने कहा, वासुदेव बता मुझे क्या करूं? उन्होंने कहा, जितना बालक होगा सब आपके अर्पण तुम्हें दे दूंगा, तुम जिंदा छोड़ना या मारना। कंस ने अपने बनोही, अब देखो 2 भाव आता है।
कंस ने देवकी को छोड़ दिया था और जब गर्भवती होती थी तब जेल में जाकर डाल देता था। दूसरी भागवत में अर्थ आता है कि कंस ने उसी वक्त जेल में डाल दिया। दो भाव है। एक भाव तो यह है कि कंस ने अपनी बहन और जीजाजी को छोड़ दिया था और जैसे गर्भवती रोज रखवाली करता था उसके दूध, और गर्भवती होती और आकर जेल में दोनों को डाल देता। एक एक करके 6 बालक को मार दिया। कितने बालक को मार दिया? अरे जोर से बोलो, पाछे से आवाज ही नहीं आई। अगर आप बीच बीच में बोल दो तो तुम्हारा पता चल रहा है कि हाँ सुन ही जाओ, नहीं तो मैं देखियो कि यहाँ तो सब मूर्तें ही बैठी है, आने बीच में तुम नींद भी निकालो तुम्हारा पता थोड़ी चले। इसलिए सत्संग में बीच में बोलना भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब 6 बालक को, अब आप सोचिए, जिस माता के सामने अपना ही बेटे का पांव पकड़कर घुमाकर दीवार पे मार देता है, उस माँ का दिल क्या होगा? है आज आपके ही बेटे को अगर कोई सुई चुबो दे तो आपका जीव प्राण निकल जाता है। तो उस माँ को सामने उस बेटा का पांव पकड़कर पहले जोर से घुमाता था, उसे बेसुध करके पछाड़ देता, खोपड़ी बिखर जाती थी। उस माँ का कलेजा कितना बड़ा होगा। 6 बालक मार दिए। कितने मार दिए? 6 मार दिए। 7वां बालक आया शेषनाग। शेषनाग जी आ गए। भगवान ने अपनी माया को भेजा और शेषनाग जी का जो गर्भ था, देवकी का गर्भ में से गर्भ निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और जब पता चला कंस का कि गर्भपात हो गया, बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। 8वां बालक आया। भादवों की भगवान के जन्म कब हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? को भादवा की कृष्णा जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष की। और अभिजीत मुहूर्त, देखो आप अभिजीत मुहूर्त नहीं समझे होंगे अभी तक। 24 घंटा में 2 बार अभिजीत मुहूर्त आता है और अभिजीत मुहूर्त आता है 12:10 पर, 12:05 पर, 12 बजे, यानी 15 मिनट तक अभिजीत होता है। अभिजीत मात्र 5 मिनट के लिए आता है। चाहे कैसा भी मुहूर्त करना चाहे, अभिजीत में चाहे काल भी हो वो शुभ हो जाता है। अभिजीत का मुहूर्त सफल हो जाता है। और भगवान या हमारा कोई बेटा अगर जन्म 12 बजे आता है तो समझो छोटी मोटी नहीं, कोई देवता का ही जन्म हमारे घर में होता है। जब रात की 12 बजे भगवान ने जेल के अंदर अभिजीत मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने 4 भुजा वाले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, यशोदानंद लाल की। अब नंद बाबा ये बाकी की कथा कल सुनाएंगे। नंद बाबा जब भगवान को एक सूप में बिठाकर कहाँ लाते हैं? गोकुल में। अब थोड़ा सा बीच में रास्ता दे दीजिए, भगवान आपके बीच में आ रहे हैं, गोकुल में आ रहे हैं। ये बीच में जो खंबे लगे यहाँ से रास्ता दे दीजिए, बीच से खंबे के यहाँ से रास्ता कर दीजिए बीच में। भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में आ रहे हैं। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। सभी
उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा जय हो। सब ताली बजाकर स्वागत करते जाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा जय हो। स्वागतम गुरुदेव वंदन कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम। भगवान कृष्ण के आंखों पे फूल मत फेंकिए। देखिए मेरे बाके बिहारी टकटकी लगा के देख रहे हैं सभी भक्तों तरफ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। वापिस स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। जय हो मेरे ठाकुर जी की जय हो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत भगवान की। उधर विष्णुदेव भगवान की जय हो। देखिए एक एक करके आएंगे पूजन करने के लिए। एक एक करके आइए। बीच में रास्ता रहने देना, आपको आने जाने में सुविधा रहेगी।